उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा ही दुखद हादसा हो गया। यहाँ सत्संग ग्राउंड शमशान में तब्दील हो गया। 100 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई और 150 लोगों से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अब ये मामला क्या है, आप इसको जरा समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को एक धार्मिक सत्संग का आयोजन भोले बाबा, जो कि बाबा नारायण हरि और साकार विश्व हरि के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी संगठन की ओर से किया गया था। सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा अपनी कार में बैठकर जैसे ही रवाना हुए, भक्तों की भीड़ उनकी अंतिम दर्शन और चरण छूने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। बाबा के चरण जहां जहां पड़े, वहां की मिट्टी उठाने के लिए उनके भक्तों में होड़ मच गई। सड़क के नीचे की ओर खेत थे जिनमें पानी भरा हुआ था और कीचड़ था। लोग भागने के चक्कर में पानी और कीचड़ में फंसते गए और भीड़ में गिरते गए। दम घुटने और कुचलने से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। वहीं खेतों में लोगों के पैरों के निशान, महिलाओं और बच्चों के चप्पल और सैंडल भी बिखरे पड़े थे। सत्संग में 80,000 लोगों के आने की बात कही जा रही है, लेकिन असल का ये आंकड़ा इससे भी कई ज्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी होने के बावजूद भी आयोजकों ने मौके पर एम्बुलेंस और अन्य व्यवस्थाएं नहीं कर रखी थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए थे। आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के लिए कोई गेट नहीं बनाया गया था और न ही बैरिकेडिंग करने के लिए लाइनें बनाई गई थी, जिससे भीड़ को हिस्सों में बांटा जा सके या फिर भगदड़ की स्थिति को टाला जा सके। मरने वालों और घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद से भोले बाबा कहां हैं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में मरने वाले 122 लोगों में से अधिकांश की पहचान कर ली गई है। वहीं बाकी शवों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहचाने गए मृतकों का पोस्टमार्टम करा के शव उनके परिजनों को सौंप दिया जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि हैं कौन। ये एटा जिला बहादुर नगरी के गांव के रहने वाले हैं। अध्यात्म की दुनिया में आने से पहले ये गुप्तचर विभाग में थे। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। नारायण साकार आध्यात्मिक दुनिया में आने से पहले सूरजपाल हुआ करते थे। संत बनने के बाद इन्होंने पटियाली गांव में ही अपना एक भव्य आश्रम खोल लिया। नारायण साकार एकदम आधुनिक संत हैं। वे सफेद सूट बूट पहनकर और आंखों में रंगीन चश्मा लगाकर प्रवचन देते हैं। बहरहाल, ये घटना काफी दुखद है। फिलहाल हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और अब देखना यह है कि आखिर क्या निष्कर्ष निकलकर इसका सामने आता है।